हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फैटर। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो रीडिंग है करंट एनर्जीज़ के लिए, करंट फीलिंग्स के लिए कि आपके पर्सन जिनके बारे में आप इतना सोच रहे हैं वो आपके लिए क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, जानने की कोशिश। रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, प्लीज़ इस बात का ध्यान रिक्वेस्ट है। तो देखते हैं कि आज की उनकी ट्रू डीपेस्ट फीलिंग क्या है, जहाँ पे उनकी अंदर ही अंदर दिल ही दिल में मन ही मन में क्या चल रहा है वो जानने की कोशिश करते हैं। रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, प्लीज़ इस बात का ध्यान रहे, रिक्वेस्ट है। कुछ बातें हैं जिससे आपके लिए बहुत पूरी तरह से मैच हो, कुछ बिल्कुल ना हो, कुछ थोड़ी थोड़ी हो। तो जो भी पॉजिटिव लगता है, जो सही लगता है उसे ही सुनना है और निगेटिव चीज़ों को बिल्कुल सुन के असर करना है। हो सकता है ना कि आज की रीडिंग शायद आपके लिए ना हो, कोई और रीडिंग हो सकती है। रोज़ रीडिंग होती है तो कोशिश करती हूँ कि उनकी फीलिंग्स आपके तक पहुँचाए। मेरा एक्चुअली इंटेंशन उनको चेंज करना नहीं है, क्योंकि वो यूनिवर्स का काम है। मुझे आपको चेंज करना है। आपकी जो एक इंतज़ार है, आपका जो इंतज़ार है उनके लिए, उसमें साथ देना है, या फिर आपकी ट्रू मैनिफेस्टेशन इनडायरेक्टली सही कैसे हो, इनडायरेक्ट सही हीलिंग हो, ये बात की मेरे को मतलब वो मेरा एक्चुअली मकसद है। ओके, सो यूनिवर्स को रिक्वेस्ट है कि आपकी जो भी इच्छा पूरी हो और आपकी हीलिंग हो जाए बस। तो रीडिंग स्टार्ट करते हैं विद ए पॉजिटिव नोट। कैंडल जला लिया मैंने। फ्लेम के ऊपर फोकस कीजिए। उनका हंसता मुस्कुराता चेहरा याद कीजिए। उनका नाम दोहराइए 3 बार, 7 बार। काफ़ी ज़्यादा खामोशी लग रही है। जिस तरह से इंसान एक ना या तो बात नहीं कर रहा है या अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं करना है, लेकिन मे बी कैमरा में कैप्चर हो रहा नहीं, बट फीलिंग्स तो है जो वो स्पेशली छुपा रहे हैं। पॉसिबली ये ट्रैवल कर रहे हैं, एंड पॉसिबल ये है कि ये ट्रैवल ट्रेन से कर रहे हैं। आपके ऊपर स्टॉकिंग की एनर्जी है, और टू बी वेरी ऑनेस्ट ये एनर्जी जो है ना काफ़ी हद तक एक इनसिक्योरिटीज़ की एनर्जी है। एक अजीब सी इनसिक्योरिटीज़ कि आप मतलब अगर डीपी मिसिंग है तो क्या चल रहा है, या तो फिर स्टेटस और डीपीज़ कुछ अलग ही कहानी बोल रहे हैं तो भी क्या चल रहा है। ये इनसिक्योरिटीज़ इनकी बहुत ज़्यादा है। लिटरली ऐसा है ना कि अभी ना थर्ड पार्टी क्या बोल रही है ना, इसके ऊपर इनका ध्यान ही नहीं है। मतलब आर्गुमेंट्स है, बहुत ज़्यादा आर्गुमेंट्स है, क्योंकि थर्ड पार्टी ना इनकी एनर्जी को फील कर सकती है, महसूस कर सकती है। वो चीज़ है कि जानते हैं ना कि कुछ तो गड़बड़ है। अगर आपका नाम जानते हैं, आपके बारे में जानते हैं, तो डेफिनेटली पता चल रहा है कि आप ही के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि ये इंसान भले अपनी फीलिंग्स कितनी भी दिल में छुपाए, उसके चेहरे पे अलग ही लेवल का एक आपका नाम की वजह से, आपकी एनर्जी की वजह से एक अलग ही लेवल का एक एक्सप्रेशन हो जाता है, होता है। वो कोई भी भाप सकता है जो जानता है, वाली चीज़ है। ये काफ़ी ज़्यादा इग्नोरेंस मोड में है थर्ड पार्टी की तरफ। या तो इग्नोर करते हैं, या तो मतलब धड़म से कुछ भी बोल देते हैं, जो करना है करो, तुम्हें जो करना है करो वाली चीज़ हो सकती है। या तो फिर बोले मतलब ना पत्थर के ऊपर सर फोड़ने से फ़ायदा नहीं है, तो भाई चुपचाप रहो, ऐसे भी एनर्जी हो सकती है। मुझे ऐसा लगा ना कि यू नो कोई तो शाम है, कल की शाम यहाँ पे ना उन्होंने आपको देखा था दूर से। भले वो मुझे लगा कि स्टॉकिंग एनर्जी में है, लेकिन ना वो सोशल मीडिया के थ्रू देखा। मतलब उसी वक्त मुझे शाम को 6 के 7 के बीच में का टाइम नज़र आ रहा है।
या फिर 5 से 7 के बीच में। और यस, मुझे ऐसा लगा कि उस वक्त स्टॉक किया था या उन्होंने आपको दूर से कहीं देखा हुआ है, दूर से कहीं देखा। और मुझे ये भी फील हो रहा है ना कि इनको आपके ड्रीम्स आते हैं रिसेंटली, हाल फिलहाल में ड्रीम्स आ रहे हैं, ड्रीम्स आ रहे हैं आपके बारे में। ये काफ़ी हद तक ना एक क्यूरियोसिटी में है, जानने की कोशिश में कि ये जो ड्रीम्स आते हैं, ये जो फीलिंग्स होती है, ये कुछ अलग क्यों है। काफ़ी हद तक ऐसी एनर्जी में है ना कि चाहे ना चाहे इंसान क्यूरियस हो रहा है, जानने के लिए मजबूर हो रहा है, या फिर इसके सामने कुछ ऐसी नॉलेज या कोई वीडियोज़ आना, कोई बुक्स आना, किसी का कुछ जिक्र होना, वो चीज़ मुझे दिख रही है। ये मुझे ना हर्मिट मोड भी थोड़ा दिख रहा है, क्योंकि जिस तरह से ये पहाड़ पे जो इंसान बैठा है, ऐसा लग रहा है ना कि जैसे बहुत कुछ सोच चुका है, बहुत कुछ सोच समझ चुका है। ये अभी कोई डिसीजन लेने पे लेकिन सोच रहा है। पहले इस इंसान को जैसे ना चीज़ था, डर था कि भाई रिस्क हो सकती है, क्या है, बट ऐसा लग रहा है कि ना पॉसिबल है कि इनकी शादी हो चुकी है, कमिटेड है, या लेकिन ना पेरेंट्स को जैसे ना बोल रहे कि आपकी मर्ज़ी होगी, वॉट एवर इसे, जैसे थर्ड पार्टी की तरफ झुकाव था। लेकिन अभी ऐसा लग रहा ना कि इन्होंने सोच के रखा है कि अभी मैं सीधे से कोई भी चीज़ का खुलासा करूँगा या करूँगी, और सीधे से मना करूँगी या सीधे से बात क्लियर करूँगी। ये अभी ना ऐसा टेढ़े मेढ़े रास्ते से नहीं, सीधे रास्ते से जाना चाहिए भाई। जो है वो है, क्योंकि लाइफ में ना ये मेंटल एंग्जाइटी बहुत बुरी चीज़ है, ऐसा लगता है। मेंटल एंग्जाइटी, बाकी के प्रॉब्लम्स, बाकी के चीज़ें देख लेंगे, क्योंकि मुझे ऐसा लगा ना कि इंसान को खुद से ज़्यादा भरोसा आपके ऊपर है। सच ये मतलब ऐसा है ना कि उनको ऐसा लगता ना कि अगर आप हो ना तो ज़िंदगी में कोई भी प्रॉब्लम उसका संभाल ही लेंगे आप, सिर्फ आपका साथ देना होगा, बस उतना ही है। तो उनको ये बात समझ में है कि अगर मुझे कोई प्रॉब्लम से निकाल सकता है, मेरा अगर कोई साथ देख सकता है ना, वो जो बोलता है ना एकदम किसी भी हालत में, किसी भी सूरत में वाली चीज़ होती है ना, तो वो चीज़ मुझे फील हो रही है। और ऐसा लग रहा है ना कि उनको अभी इस सोल कनेक्शन का अंदाज़ा हो रहा है। यस, ये कनेक्शन सोल कनेक्शन लेवल का जा रहा है। और अगेन टेलीपैथिक कम्युनिकेशन, मुझे इन्फिनिटी साइन 888 वो एनर्जी दिख रही है। या मुझे ना 555 एंजल नंबर दिख रहा है अचानक से, 555। और मेजर एंड पॉजिटिव चेंज लाइफ में ज़रूर आ रहा है। मुझे एक चीज़ ना नोटिस हो रही है इनके बारे में, तो ये है ना जैसे उनको क्लियर हो रहा है कि भाई अभी जैसे ना कन्फ्यूजन नहीं है, ये इंसान ही है जो, इट्स नॉट अबाउट कि ये एकदम परफेक्ट है, ये नहीं, ये मेरे लिए सही है। वो एनर्जी का, वो मेरा मतलब जैसे ना मेरा सोलमेट हो, या मेरा वो जो यिन एंड yang एनर्जी जो एक दूसरे को उतना ही अधूरा करती है और एक दूसरे को उतना ही पूरा करती है, वो वाली एनर्जी फील कर रहे हूँ। मुझे आपकी तरफ एक शॉकिंग एनर्जी क्या नज़र आ रही है मन में, आपकी तरफ, कि आपको ना ऐसा जैसे कुछ पता चलने वाला है कि जो आपके रिश्ते में जो प्रॉब्लम हुआ ना, उसका एक्चुअली रीज़न क्या था। क्योंकि मुझे ऐसा लगता ना कि यूनिवर्स से आपने कभी पूछा था, कभी मांगा था कि भाई ये इंसान मेरी लाइफ में क्यों ही डाला है, जब इतना तकलीफ़ ही देना था, इतना दर्द ही देना था, ये ऐसा क्यों कर रहा है, वो है, और फिर इतना ये ऐसा कर रहा है, तो मैं क्यों नहीं आगे बढ़ पा रहा या बढ़ पा रही हूँ, मैं क्यों इनके ही बारे में सोचे जा रहा हूँ या सोचे जा रही हूँ। ये जो सवालों के जो जवाब थे ना, इसका मेन रीज़न, और ख़ास करके ऐसा लगा ना कि पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगा, आई डोंट नो कि कितने लोगों को रिजल्ट करेगा, कि आपको जैसा पता चलेगा कि आपके बीच में जो सेपरेशन की वजह थी, कहीं ना कहीं एक 50% से मोर देन
आप ही की तरफ से ही मे बी खुद का कोई प्रॉब्लम और खुद का जैसे कोई दोस्त खास, कोई पेरेंट्स का रिलेशन, मतलब कोई रिलेशन ऐसा भी हो सकता है कि जो खास रिलेशन जो लाइक ना आपने कभी सोचा ही नहीं था कि ये मतलब मेरा खुद का एक प्रॉब्लम, मेरी मतलब मान लीजिए कि आप ज़्यादा कुछ मतलब गुस्से में ज़्यादा बोल देते हो, तो आपको लग रहा है कि आप सच बोल रहे हैं, बट कुछ चीज़ें ना बिगड़ती है उस चीज़ की वजह से। आपने गुस्से में इतना कुछ बोल दिया, ये नहीं बोलना चाहिए था, या सब कुछ तो है जो लाइक आपका कोई आदत उसकी वजह से, या आपने कुछ बोला हो आपको रियलाइज़ भी नहीं हुआ हो, या कुछ अंदाज़ा नहीं हो, या कुछ आदत, या आपका कोई रिलेटिव या दोस्त, ये कोई वजह हो सकती है। ये मुझे दिख रहा है अचानक से आपके सामने हो रहा है। मुझे ना फूल की एनर्जी नज़र आ रही है, द फूल 0-0 हो सकता ना किसी को नॉट 0-0-0 ये भी दिख रहा हो, क्योंकि मुझे ना एक नई शुरुआत की एनर्जी भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांगली फील हो रही है। नई शुरुआत है, न्यू बिगिनिंग, फ्रेश स्टार्ट है, और यस फ्रेश स्टार्ट है। थर्ड पार्टी इशू एकदम कम्प्लीटली जा रहा है ऐसे नहीं दिख रहा है, बट उसका जो है ना मतलब धीरे धीरे से जो असर है, मतलब थर्ड पार्टी का मतलब इम्पोर्टेंस देना, थर्ड पार्टी को ही इम्पोर्टेंस देना, उनका इन्फ्लुएंस होना, कंट्रोल होना, ये खुद ही उस चीज़ से धीरे धीरे बाहर आ रहा है, ऐसे कुछ मुझे फील हो रहा है। आपके ऊपर पूरी तरह नज़र है मतलब बहुत ज़्यादा नज़र, या मुझे ऐसा लगा कि आपके ऊपर आपको नज़र लगी हो, वो काइंड ऑफ एनर्जी भी हो सकती है, क्योंकि मुझे नज़र काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांगली दिख रही है। नज़र या तो आस इसमें है ना, या तो आप नहीं, या वो ये आप है, आप या वो स्पेक्स पहनते हैं, चश्मा लगाते हैं, वो एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। और मुझे नज़र की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग लग रही है। नज़र है, नज़र रख रहे हैं, या फिर आपको नज़र लग गई है वाली एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। कार्ड्स क्या कहते हैं? अच्छा, काफ़ी लोगों की रिक्वेस्ट आ रही है कि आप बहुत और रीडिंग्स नहीं आ रही है। एक्चुअली थोड़ा बिजी हूँ कुछ चीज़ों में, तो इसलिए रियली सॉरी, बट ज़रूर आ रही है, ऐसा कुछ नहीं है, थोड़ा बिजी होने की वजह से हो, बट डेफिनेटली स्टार्ट। बॉटम डेक है 20 ट्रुथ। तो जैसे मुझे लगा ना, मैंने कहा ना कि कोई सच, कोई क्लैरिटी, कोई चीज़ आपके सामने ऐसी आ रही है ना, सच, ये जो एनर्जी है काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है। ये जो एनर्जी है, ट्रुथ आपके सामने आ रहा है, कोई सच है जो आपके सामने आ रहा है, भले वो आपका खुद का सच का हो। मुझे अगेन खुद से भी सच का हो रहा है, और मुझे कोई दोस्त, रिलेटिव कोई तो है जिसने आपके रिश्ते में कोई जैसे ना बाधा डाली हो, नज़र लगाई हो, ब्लैक मैजिक किया हो, वो भी है, वो आपकी तरफ से ज़्यादा है, वो मुझे बहुत स्ट्रांगली फील हुआ, और वो चीज़ दिख रही है। और अगेन इनकी एनर्जी में मतलब ऐसा है ना कि या तो आप लोग एनर्जी मिरर कर रहे हैं, या तो दोनों में एक ही पैटर्न चल रहा है, अलग अलग लेवल पे, अलग अलग तरीके से, बट चल रहा है। यहाँ पे जो उनका ब्लॉक थ्रोट चक्र है, मतलब बोले ना, मैंने कहा ना कि इंसान जो दिखा रहा है वो नहीं है, बोल नहीं रहा है, या जो बोलता है वो सही नहीं है, क्योंकि इनके दिल में कुछ और है। और ये सब जो भी चीज़ चल रही है ना, ये यूनिवर्स की मर्जी है। मुझे ऐसा लगा ना कि एंजल्स आपको प्रोटेक्ट भी कर रहे हैं और गाइड भी कर रहे हैं, ब्लेसिंग्स भी दे रहे हैं और प्रोटेक्ट भी कर रहे हैं, अपने अपने तरह। जहाँ पे प्रोटेक्शन की ज़रूरत है कि आपको किसी से बचाना है, नज़र से बचाना है, ब्लैक मैजिक से बचाना है, या किसी नेगेटिव एनर्जी से बचाना है, तो प्रोटेक्शन है। और ब्लेस भी कर रहा है, क्योंकि आप लोगों के केस में यूनियन आ रहा है, यूनियन, हार्मनी इन रिलेशनशिप। और ये है यहाँ पे, मैंने कहा ना, ट्रैवलिंग की एनर्जी भी है, और यहाँ पे ऐसा यूनियन की एनर्जी भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। आपके पास वो आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। ये भी चाहते हैं आपके साथ रियूनियन हो, ये भी इनकी ही विश है।
आप देख सकते हैं दोनों की कलर थीम सेम है और ग्रोथ है, एबंडेंस है। और मुझे लगता है कि इस फुलफिलमेंट ऑफ विशेस जो दोनों चाहते थे, भले आज क्या हो सकता है किसी का मन खराब हो चुका है, ठीक है, बट ऐसा लगता है कि यूनिवर्स का ही इच्छा था कि एक वक्त पे आप दोनों मिल ही जाए, तो वो चीज़ दिख रही है। फाइनली ये जो विजडम है वो मैंने कहा, जो मुझे फील हुआ ना कि इनको कहीं ना कहीं से कुछ तरीके से गाइडेंस है, विजडम मिल रहा है कि ये रिश्ता क्या है, ये इंसान क्यों है, कैसा है, क्या है। अचानक से जो सामने आना है वो उसके बारे में चल रहा है भाई, खोज चल रही है, रिसर्च चल रहा है कि आखिर ऐसा क्यों है, कैसा है। एक वक्त करना ना, जैसे आपको भी एकदम क्यूरियोसिटी होती है, अच्छा ये ऐसा भी होता है, ऐसा वर्क करता है, वैसे टाइप्स। सी आई टोल्ड यू ना, एंजल्स आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ब्लेस भी कर रहे हैं, एंजेलिक प्रोटेक्शन में है आपको गार्ड किया जा रहा है। मुझे ना नज़र की एनर्जी नज़र आई, इसलिए आपको गार्ड किया जा रहा है। एंड ऑनेस्टी एंड कम्युनिकेशन आपकी तरफ से ना, खुशियाँ, ऑनेस्टी, कम्युनिकेशन सब कुछ आ रहा है। मुझे लगता है कि अचानक इस इंसान का कॉल आ सकता है, वो चीज़ है। और जैसे ऑनेस्टी का बात है ना, तो मुझे लग रहा है कि ये अभी जो कम्युनिकेशन होगा या अभी जो बातें होंगी, अभी जो रिस्पॉन्सेस होंगे, वो काफ़ी ज़्यादा सच्चे होंगे। तो ये थी रीडिंग। आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिली हो। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। पर्सनल रीडिंग के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। प्लीज़ कोई फेक कमेंट का जवाब ना दें, और जिन्होंने पेमेंट किया है प्लीज़ मुझे मेल पे कंफर्म कीजिए कि मुझे क्वेश्चन मिला है कि नहीं। ओके, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स।